विभिन्न विभागों के अधिकारियों की वित्त मंत्री ने ली बैठक में राज्य को मिलने वाली शेष संपत्तियों व हिस्सेदारी संबंधी मामलों के संबंध में की चर्चा। आपदा प्रभावित क्षेत्र में सीएम का हवाई सर्वेक्षण। सीएम ने आपदा प्रभावितों से की मुलाकात, साथ ही अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। शिक्षक ने की छात्रा से छेड़छाड़, शिक्षक की करतूत पर परिजनों ने स्कूल में किया हंगामा, मची अफरा तफरी, आरोपी टीचर मौके से फरार। फ्रांस से लाई गई मशीन को टिहरी डैम के पीएसपी में स्थापित करने के बाद की गई सफल टेस्टिंग। हिंदुस्तान के लिए गौरव की बात, विश्व में अब सिर्फ 3 मशीनें ही बनी हैं ऐसी। पंडा पुरोहितों के फंसे श्रद्धालुओं की कर रहे हैं मदद। पिछले 5 दिनों से मोर्चे पर डटे रेस्क्यू कर्मी। 11,775 लोगों का किया गया रेस्क्यू। तीर्थयात्री, पंडा पुरोहितों और सेना के जवानों को किया धन्यवाद। मुंबई की तर्ज पर उत्तराखंड पुलिस के मालखाने होंगे हाईटेक। मुकदमा से संबंधित साक्ष्य और माल का किया जाएगा रखरखाव। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देहरादून कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ सिद्धांत त्रिपाठी। सीधा रुख करते हैं खबरों की ओर, जहां केदारनाथ में भारी बारिश के बाद आई आपदा से केदार घाटी क्षेत्रों का मुख्यमंत्री धामी ने हवाई सर्वेक्षण किया है, जहां सीएम ने आपदा प्रभावित लोगों से भी मिले हैं और उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्दी सरकार प्रभावितों को पुनर्स्थापित करेगी। इस दौरान केदारनाथ पैदल यात्रा कब तक संचालित की जाएगी और मार्ग कब तक खुल पाएंगे, इसको लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की गई है। जो ये आपदा हुई है इसमें काफ़ी नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। 29 स्थानों पर, छोटे बड़े 29 स्थानों पर सड़क का संपर्क मार्ग कट गया है और सबसे ज़्यादा भूस्खलन बीच में हुआ है, जहां पर 150 मीटर से ज़्यादा रोड पूरी बह गई है। लेकिन हम तत्काल भारत सरकार के सहयोग से, राज्य सरकार के सभी अधिकारी, जिला प्रशासन के लोग, हमारे यहाँ के सभी जनप्रतिनिधिगण, पंडा समाज, पुरोहित समाज, धार्मिक संगठनों के लोग, हमारे सभी सामाजिक संगठनों के लोगों ने मिलकर, व्यापार मंडल के लोगों ने, इस समय पंचायत के प्रतिनिधियों ने आगे बढ़कर इस आपदा में काम किया है और उसके कारण से जो बड़ी आपदा होने के बाद भी लोगों को बचाया जा सका है, लोगों का रेस्क्यू अभियान पूरा किया जा सका है। और अब हमारा पूरा फोकस है कि जल्दी से जल्दी फिर से केदार घाटी सामान्य हो। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हुई दुर्घटना के मामले में परिवहन विभाग के 4 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है, जिसमें 2 मिनिस्ट्रियल व 2 प्रवर्तन कर्मचारी शामिल है। वहीं कर्मचारियों की बहाली की मांग को लेकर परिवहन कार्यालय में मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ और प्रवर्तन सिपाही कर्मचारी संगठन के सदस्यों का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार किया था। लाइसेंस समेत वाहनों से संबंधित सभी कार्य ठप रहे हैं। एक ट्रैवल गाड़ी थी जो कि रुद्रप्रयाग में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें कुछ लोग हताश हो गए थे और कुछ के पास एक चेक पोस्ट है जिसमें हमारे कुछ कर्मचारी कार्यरत थे, जिसमें एक मिनिस्ट्रियल और 2 मिनिस्ट्रियल कार्मिक और 3 इसमें सिपाही थे, जिनको आनंद फानन में सरकार द्वारा निलंबित कर दिया गया बिना जांच किए। हम उसी के विरोध में यहाँ बैठे हुए हैं। उन्हीं की बहाली के लिए हमारा 3 दिवसीय 2 घंटे का कार्य बहिष्कार था और अब हमारा अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पे हम चले गए हैं। 15 जून को जो रुद्रप्रयाग में घटना हुई थी, उसके बाद हमारे 2 प्रवर्तन कार्मिक और 2 मिनिस्ट्रियल कार्मिकों को सस्पेंड कर दिया गया था, निलंबित कर दिया गया था। तो जिस कारण हम बहुत दिन से इसके लिए
धरना प्रदर्शन वगैरह विरोध अपना जता चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें आश्वासन देने के बावजूद भी अब तक कोई हमारी मांग स्वीकार नहीं गई है। इसलिए हम आज पूर्ण बहिष्कार कर रहे हैं और पिछले 2 दिनों में हमने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार भी किया गया है। देहरादून में जिलाधिकारी सोनिका ने आम जनता की समस्याओं को सुनने के लिए जनता दरबार लगाया, जहां समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को जल्द समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं और कहा है कि जनता दरबार में बिजली, पानी, सड़क और सीनियर सिटीजन के मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद हर सोमवार को डीएम कार्यालय में आम जनता की समस्याओं का समाधान किया जाता है। अलग अलग तरह की शिकायतें थी, जिसमें कि बिजली, पानी और आपदा से रिलेटेड तो थी ही, उसके अलावा लैंड से रिलेटेड और सीनियर सिटीजन से रिलेटेड भी थी। रुड़की में हरियाली तीज का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। महिलाएं जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन कर रही हैं, जिसमें महिलाएं नाच गाने के साथ झूला झूलती नजर आ रही हैं। कार्यक्रम में मेहंदी डांस के साथ कई तरह के प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। वहीं महिलाओं का कहना है कि हरियाली तीज में पति की लंबी उम्र के लिए 16 श्रृंगार के साथ हरे रंग का पोशाक पहनती हैं, जो सावन माह का प्रतीक माना जाता है। हरियाली तीज हमारी इसलिए मनाई जाती है कि माता पार्वती ने वर्षों तक तपस्या करके हरियाली तीज के दिन शंकर भगवान का वरण किया था। तो उस उपलक्ष्य में सभी सुहागन औरतें अपने पति को शिव रूप में मानकर इस व्रत को मनाती हैं। इस व्रत को भी करती है, त्योहार को मनाती है, ताकि हमारे पति की लंबी उम्र हो और वो स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो। मेरा सभी को नमस्कार। और आज हम यहाँ तीज का त्यौहार मनाने एकत्रित हुए हैं। और तीज का त्यौहार बहुत ही पावन त्यौहार है, जो कि सावन माह में मनाया जाता है और सभी स्त्रियाँ इस त्यौहार को मनाती हैं। इस त्यौहार पे हम शिव जी और पार्वती जी का आह्वान करते हैं, उनको याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और हम सब हरे रंग में रंग जाते हैं और सारी स्त्रियाँ अपने पति के लिए लंबी उम्र की कामना करती हैं। चमोली के गोपेश्वर में केंद्रीय विद्यालय और पीजी कॉलेज में हथकरघे दिवस पर आमजन को जागरूक करने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बुनकर सेवा केंद्र के तकनीकी अधीक्षक ने बताया कि छात्रों को हथकरघा के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का यह आयोजन किया गया है और मेरा हथकरघा मेरा अभिमान विषय पर निबंध प्रतियोगिता भी आयोजित की गई है। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित भी किया जाएगा। मेरा नाम अदिति चौधरी है और आज हमारे स्कूल में ये प्रोग्राम हुआ था, जहाँ हमें अक्षय पांडेकर ने काफ़ी कुछ बताया हैंडलूम्स के बारे में और कैसे ये कल्चरल प्राइड हमें प्रोवाइड करते हैं। ये इनका कैसे इनकी हिस्ट्री, हैंडलूम्स की हिस्ट्री, हर एक स्टेट के अपने हैंडलूम्स और क्यों किसी स्टेट में हैंडलूम्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, कि किसी बहुत कम प्रोड्यूस होते हैं और वीवर्स कितने क्रिएटिव होते हैं, सबके बारे में हमें अच्छे से ने जानकारी दी। ये विकास आयोग हथकरघा, जो कि वस्त्र मंत्रालय के अंडर में आने वाला एक कार्यालय है, उसके तहत जो हमारा बुनकर सेवा केंद्र कार्यालय है चमोली में, वो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 2024 को ऑब्जर्व कर रहा है, जो कि इसका 10वां संस्करण है। तो उसके साथ साथ इस बार मंत्रालय की ओर से ये आदेश पारित हुआ था कि जन साधारण को, इसमें छात्र खास एक हिस्सा हैं और कॉलेज के छात्र एक खास हिस्सा हैं, उनको इस कार्यक्रम से जोड़ा जाए। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम आज 6 अगस्त को केंद्रीय विद्यालय गोपेश्वर एवं पीजी कॉलेज गोपेश्वर में चमोली जिले में कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिससे कि जो हमारी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो हथकरघा के बारे में जागरूक हों। पौड़ी के गेणी छेड़ा क्षेत्र में झरने में नहाते हुए 2 युवक डूब गए हैं, जहां परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज की। वहीं पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर खोजबीन का कार्य शुरू किया और जहां दोनों युवकों के शवों को झरने से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। फिलहाल जांच जारी है। इसकी सूचना मुझे गांव के कुछ लोगों द्वारा शाम को 7:30 बजे मिली। जानकारी के अनुसार ये 2 बच्चे कुछ ब्लॉक में अपने निजी कार्य से आए थे। उसके बाद अचानक कुछ इनका प्रोग्राम बना होगा, ये यहाँ घूमने आए और उसके बाद जब इनकी खोजबीन शाम को की गई तो 7:30 बजे पता चला कि इनकी गाड़ी यहाँ पर है और उनके कपड़े जो तालाब है उसके आसपास मिले। ये 8:15 साढ़े 8 के लगभग सर हम लोग तुरंत श्रीनगर में हमारा कैंप है, तो हम लोग वहाँ से आए और यहाँ पे हम टीम में यहाँ पहुंचे। फिर हमने रात में वहाँ नीचे जाके रोप की मदद से और कांटे होते हैं हम पे है, उसकी मदद से
और हमारे 3-4 जवानों ने लाइफ जैकेट पहन के वहाँ पे उनको काफी खोजबीन के बाद हमें एक डेड बॉडी वहाँ से प्राप्त हुई। रविंदर है उसका नाम, उम्र 20 साल है उसकी। तो उसको हमने रात ही में रिकवर कर लिया था वहाँ से। और फिर एक मतलब जो दूसरी यहाँ पे हमें मिला है विक्टिम, तो उसके मतलब कि वहाँ काफी देर की सर्चिंग करने के बाद हम लोगों को मतलब क्योंकि अंधेरा होने के कारण हम लोग उसे रात में नहीं करवा सकते। हरिद्वार में रोडवेज को कांवड़ मेले से भारी नुकसान उठाना पड़ा है। दरअसल कांवड़ मेले के दौरान बस स्टैंड को बंद कर शहर के बाहर 3 अस्थायी बस अड्डे बनाए गए हैं, जिससे डाक कावड़ों की भीड़ की वजह से बसों का संचालन नहीं हो पाया। वहीं रोडवेज के आर्म ने कहा कि घाटे की भरपाई करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। वहीं मेला के दौरान रेलवे को 1 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा हुआ है। रोडवेज को जो है जब कांवड़ चलती है तो इस अवधि में जो है 22 जुलाई से स्टार्ट हुआ ये और 2 अगस्त तक जो है ये चलता रहा मेला हमारा। तो इसमें करीबन 50 लाख का नुकसान हुआ। प्रथम चरण में तो हमें कोई नुकसान खास नहीं हुआ, लेकिन जो लास्ट चरण जब स्टार्ट हुआ कांवड़ का तो उसमें जो है हमें मिला के टोटल जो है 50 लाख का नुकसान तो हमारे हरिद्वार डिपो को। क्या कारण ऐसा हो जाता है ना कि बसें जो हैं जो चंडी घाट वगैरह 2 ही बस अड्डे हमारे ऑपरेट होते हैं उस समय जो है, तो जो वैकल्पिक व्यवस्था हमें करनी पड़ती है, डीजल भी हमें बाहर से लेना पड़ता है, वर्कशॉप की मेंटेनेंस भी हमें अस्थायी तौर पे जो है चंडी घाट में करनी पड़ती है या मोतीचूर में करनी पड़ती है। तो जो प्रॉपर बस जो स्टाफ आना चाहिए वो भी जो है उस समय नहीं पहुँच पाता। हरिद्वार में कांवड़ मेला सकुशल संपन्न होने के बाद अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें पुलिस विभाग एवं प्रशासनिक अधिकारियों को सम्मानित किया गया। जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि कांवड़ के दौरान गंदगी फैली हुई दिखाई दे रही थी, वही नगर निगम की सफाई व्यवस्था को देखते हुए इनकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। इस दौरान समारोह में एसएसपी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। मैं ये कहना चाहूंगा अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी कावड़ी हरिद्वार में है और पूरे सावन के महीने कावड़ी हरिद्वार में चलेंगे। परंतु जो हमारा मुख्य मेला था जिसमें डाक कावड़ आती है और करीबन 4.5 करोड़ कावड़ी इस बार हरिद्वार में आए कि जिला प्रशासन ने जो कार्य किया है इनको जितना भी अप्रिशिएट किया जाए मैं समझता हूं उतना कम है। रामनगर में सोने के दौरान जहरीले सांप के काटने से युवक की मौत हो गई। परिजनों ने युवक को देवाल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी भर्ती कराया, जहां 3 घंटे के इलाज के बाद गंभीर हालत देखकर डॉक्टरों ने रामनगर सरकारी अस्पताल के लिए उसे रेफर कर दिया। यहां से भी गंभीर हालत के कारण युवक को रेफर कर दिया गया। इसके बाद परिजन उसे बाजपुर के हॉस्पिटल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में पूर्व ग्राम प्रधान ने देवाल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लापरवाही का आरोप लगाया है। चाचा भतीजे सोए हुए थे। रात को 2 बजे सांप ने उस लड़के को काटा और रात को 2 बजे उसे स्वास्थ्य केंद्र देवाल अस्पताल में ले गई और वहां पर डॉक्टरों ने उस बच्चे को 3 घंटे तक एडमिट कर दिया। हमने उनसे कहा कि अगर आपका बस का है तो आप बताइए, लेकिन उनका जवाब था कि ठीक हो जाएगा। जब 3 घंटे बाद बच्चे की हालत गंभीर हो गई तब उन्होंने उसको रेफर किया और उस बच्चे को लेके रामनगर आए। रामनगर वालों ने रेफर कर दिया और उसको हम बाजपुर ले गए। बाजपुर वालों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मसूरी के झड़ीपानी मार्ग पर निर्मला स्कूल के पास खुली शराब की दुकान के लाइसेंस को निरस्त किए जाने को लेकर एसडीएम ने कार्रवाई शुरू की दी है, जहां उन्होंने कहा कि स्कूल के पास शराब की दुकान खोलने से स्कूल के बच्चों पर भी गलत प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी शराब की दुकान नियम अनुसार संचालित नहीं की जा रही है उन पर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी। लैंडोर जो मेल उसकी दुकान है उसकी सब शॉप वहाँ खुली थी, तो उसके लिए हमारे पास काफ़ी कंप्लेंट्स आई थी कि ये जो है नियमों के विरुद्ध अगर खोली गई है तो सेंट जॉर्ज स्कूल का जो गेट है उसके यहाँ से उसकी दूरी नापी गई दुकान के यहाँ से, तो लगभग 75 मीटर के आसपास पाई गई है, जो कि हमारा जो नियम है वो 100 मीटर की दूरी कम से कम होनी चाहिए उसके सापेक्ष। और साथ ही साथ चूंकि वहाँ पर सड़क की चौड़ाई भी कम है और गाड़ियाँ अगर वहाँ पर खड़ी होती हैं तो एक्सीडेंट का खतरा रहता है।
और बच्चे अगर वहाँ से निकलते हैं तो उनके ऊपर जो है उसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये सब ग्राउंड्स बना के रिपोर्ट जो है अग्रिम कार्रवाई के लिए आगे भेजी जा रही है। देहरादून में मुंबई की तर्ज पर अब पुलिस के मालखाने भी हाईटेक बनाए जाएंगे, जिसे एविडेंस मैनेजमेंट सेंटर के नाम से जाना जाएगा। दरअसल आपराधिक घटना के बाद मौके से बहुत सी साक्ष्यों को पुलिस इकट्ठा करती है, जहां सालों साल चलने वाले मुकदमों में इनका प्रबंधन रखना काफी मुश्किल होता था। वहीं आईजी ने कहा कि मालखाने को हाईटेक बनाए जाने पर काम चल रहा है, जिससे पुलिसिंग और आसान हो सके। भारतीय न्याय संहिता में जो पुलिस के लिए जो अभी नए कानून के तहत जो निर्देश आए हैं, उसमें हमको जो है जो भी हमारा माल हम लोग जो क्राइम सीन पे जाने के बाद जो भी पुलिस को कार्रवाई करनी है वो सारी ऑनलाइन होनी है। वहाँ पर मौके पे सारा जो भी होना है वो सारा डिजिटली होगा और वहीं पे सारा सील पैक होके जो है वो जो चेन ऑफ कस्टडी होती है वो भी डिजिटल रखी जाएगी। तो उत्तराखंड पुलिस प्रयास कर रही है कि पूरा जो है इसको जो भी क्राइम सीन पे जैसे मर्डर हो, डकैती हो, वहाँ जाने के बाद जो भी सीजर होते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं, अन्य एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस होते हैं, तो पूरी फॉरेंसिक टीम वहाँ पर मौके पर जाकर जो सर्च सीजर होगा वो जो है हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो वहाँ से जिला लेवल पे एक मालखाना बनाने का प्रयास चल रहा, तो जो है थाने के मालखाने में न जाते हुए वो जिला स्तर पे डायरेक्ट आएगा। हरिद्वार के इंडस्ट्रियल एरिया से केमिकल फैक्ट्री में आग लगने का मामला सामने आया, जिससे 10 से ज्यादा गाड़ियां आग की चपेट में आ गई। वहीं आग की वजह से दूर दूर तक धुआं फैला हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि आग लगने के दौरान 100 से ज्यादा मजदूर फैक्ट्री में तो केमिकल बनती है इसमें और आग लगी है 11 बजे के आसपास शॉर्ट सर्किट की वजह से, जिसमें मोटर में भी आग लगी है। लगभग कितने कर्मचारी थे काम कर रहे थे? और कर्मचारी तो करीब 150-200 के आसपास थे। जब देखें कि आग लगी पड़ी है, पहले से आग लगी तो वहाँ पे लोग मुझा रहे थे, काफी लोग मेहनत किए। फिर वहाँ पे देखी कि जब नहीं संभल रहा है तो बंदे सबको निकाले बाहर। जैसा बता रहे हैं मौके पे कि एक मिक्सिंग मशीन थी, तो उस मिक्सिंग मशीन में कुछ सॉल्वेंट्स रहेंगे जो कोटिंग बनाने में काम में आते हैं। तो उन सॉल्वेंट्स में जितना मैं अभी देख पाया हूँ उसमें फ्लेमेबल केमिकल्स थे, एनेक्सेन और मेथनॉल। तो मेथनॉल और एनेक्सेन वगैरह में जो है फायर हुई है। दोनों क्लास से फ्लेमेबल मटेरियल है। यहाँ पर जैसा मैं देख पा रहा हूँ मौके पे आगे कि हज़ारों लीटर केमिकल था, लेकिन जो हमारी टीम थी उसने लगभग 5% ऑफ केमिकल में ही फायर को फैलने दिया। बाकी 95% केमिकल हमारा बच गया है। अभी मौके पे लगभग 70% हमारा काम हो चुका है। 30% अभी भी देख रहे हैं साइड में यहाँ पे एक मेथनॉल का टैंक है, तो उस मेथनॉल के टैंक की थोड़ी सी चिंता है। उसके लिए हम लोग लगातार कूलिंग और स्मूथनिंग में लगे हुए हैं। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर क्षेत्र में एक इंटर कॉलेज की छात्राओं ने शिक्षक पर गंभीर आरोप लगाए। छात्राओं का आरोप है कि शिक्षक छुट्टी के बाद छात्राओं को अपने घर पर बुलाने का दबाव बनाता था। वही नहीं, शिक्षक स्कूल में भी छात्राओं से अश्लील बातें और अश्लील हरकत करता था। एक छात्रा ने शिक्षक की जब इस करतूत को घर पर बताया तो परिजनों ने स्कूल में जमकर हंगामा किया और शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। वही परिजनों ने थाने में मामले की शिकायत की है। बताया जा रहा है कि आरोपी टीचर अब फरार है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। ये सर जो भी बात हो रही है यहाँ पे सर सब सच ही है, और सर ने हमें ऐसा ही बोला था कि तुम मेरे घर पे आ जाना पढ़ने के लिए। बार बार सर एक ही बात सर रिपीट कर रहे थे कि तुम मेरे घर पे आ जाना, तुम्हारे घर वालों को कोई दिक्कत तो नहीं है और तुम मैच्योर हो कि नहीं ये भी पूछा था। और उस दिन सर ने हद पार कर दी सैटरडे को विद्या के साथ, जबकि वो इतनी भोली सी है, उसको कुछ भी नहीं पता है। उसको बुलाया कि तुम अकेली क्यों नहीं आती हो, ये भी उससे पूछा जाता था हर बार। और मैं तो सर जब हम दोनों के साथ ऐसा हुआ तो मैंने बोला कि क्लास में कि कोई भी लड़कियां उस सर के पास खासकर अकेली नहीं जाएगी। छेड़छाड़ की बात तो सामने नहीं आई है। कुछ बच्चियां आई थी मेरे पास और आकर के उन्होंने कुछ शिकायत की उनके बारे में, और वो शिकायत जैसे ही मेरे पास मेरे संज्ञान में बात आई, तुरंत मैंने 5 लोगों की जाँच कमेटी बैठा दी है। 3 तारीख को ही 3 तारीख को शिकायत आई, 3 तारीख को ही जांच समिति गठित कर दी गई है। और जब तक जांच समिति की रिपोर्ट नहीं आती है और संबंधित शिक्षक से भी स्पष्टीकरण पूछा गया है, इन समस्त आख्याओं को अवलोकन करने के बाद हम इस पर निर्णय लेंगे और जो भी कानून सम्मत निर्णय होगा वो लिया जाएगा, विधि सम्मत निर्णय लिया जाएगा। देखिए, आज हमारे पास एक शिकायत आई जिसमें बताया गया कि एक अभिभावक के द्वारा कि राजकीय इंटर कॉलेज दिनेशपुर में उनकी बेटी पर किसी शिक्षक द्वारा छेड़छाड़ की गई और उनके साथ अश्लील बातें भी की गई।
थाना में जब ये जानकारी ली गई तो पता चला कि और भी कई छात्राएं हैं स्कूल की जिनके द्वारा शिक्षक पे यही आरोप लगाया जा रहा है। मामले का पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया और तुरंत जो भी हमारी धाराएं बन रही इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। नहीं, अभी अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। टिहरी डैम के पीएसपी में फ्रांस से लाई गई मशीन उपस्थापित करने के बाद सारी टेस्टिंग और मैकेनिक स्पीडिंग सफलतापूर्वक की गई है। जवाब बांध परियोजना के अधिशासी निदेशक ने कहा कि पंप स्टोरेज प्लांट यानी कि पीएसपी टिहरी डैम का महत्वपूर्ण अंग है जो कि 1000 मेगावाट की क्षमता का बिजली उत्पादन करता है। और उन्होंने कहा कि मशीन से उत्पादन होने वाली बिजली को ग्रिड से जोड़ दिया जाएगा जिससे 250 मेगावाट की बिजली ग्रिड को सफलतापूर्वक देने में सक्षम होंगे। जैसे आपको पता है कि पीएसपी एक बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है हमारे लिए और देश में एक इस प्रकार की पहली परियोजना है जिसमें कि हम ये वेरिएबल स्पीड मशीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसमें हमने अभी इसकी जो पहली यूनिट है उसका हमने मैकेनिकल रन किया है और ये क्योंकि कमिश्निंग की दिशा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक माइलस्टोन है और आगे की जो इसकी टेस्टिंग है वो गतिमान है और हम आशा करते हैं कि इस महीने के अंत तक हम इस मशीन को ग्रिड के साथ जोड़ लेंगे। अल्मोड़ा के सीनियर कोर्ट में सड़क नहीं होने कारण ग्रामीण बूढ़े, बीमार और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल तक ले जाने के लिए डोली का सहारा लेना पड़ता है, जिससे ग्रामीणों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात में सुनिए कोट गांव का जिक्र और तारीफ की गई थी, लेकिन वहां आज तक सड़क नहीं बन पाई है। बुजुर्ग हम गांव में रहते हैं, युवा लोग तो बाहर चले जाते हैं, सब 10-12 लोग हैं, कोई बीमार पड़ जाता है, कोई कुछ हो जाता है तो हमें डोली से लाना पड़ता है। गर्भवती महिलाएं हैं, बीमार महिलाएं हैं, वही कोई भी बीमार हुआ तो हमें डोली से लाना पड़ता है। सर बड़ी दिक्कत आती है उसमें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारी मन की बात में हमारे गाँव की काफी अच्छी तारीफ की थी, जिससे हमारा मनोबल काफी बढ़ गया था कि हमें विश्वास हो जाता कि जल्दी हमारे वहाँ सड़क निर्माण शुरू हो जाएगा। तो सर 19 नवंबर 2022 को माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने इसकी घोषणा भी की थी कोसी अल्मोड़ा में। तो 3 साल बीत जाने के बाद भी अभी कोई सुनवाई। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।